हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मैं हूँ रुचिता पाठक। मैंने 14 साल तक सलून ऑपरेट किया है और करीबन मैंने 35,000 अराउंड आईब्रोज की होगी। तो मैं ये सोच रही थी कि आईब्रो के बारे में आपको मैं जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके बारे में मैं आईब्रोज के बारे में आपको बताऊं कि आईब्रोज शेप कैसे करते हैं, आईब्रोज करने में क्या क्या परेशानी आती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। स्पेशली बिगिनर्स को बहुत परेशानी आती है। और जो पहला जो 1 साल होता है जब हम आईब्रो स्टार्ट करते हैं तब बहुत ही अलग 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 टाइप की परेशानियां आती है जो हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसी आईब्रो आएगी, ऐसी आईब्रो आएगी तो क्या करना है। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाती जाऊंगी। मेरे पास लाइव मॉडल्स तो नहीं है, अभी मैंने सलून तो बंद कर दिया है। लेकिन क्योंकि मैंने 14 साल चलाया उसके बाद मैंने बंद कर दिया है। और मुझे लग रहा है कि मुझे आपको अभी तक मैं जितना भी सीखी हूँ वो सब एक बार कहना चाहिए और मेरे पास जो भी है एक्सपीरियंस उसके बारे में एटलीस्ट मुझे आपको बताना चाहिए। तो आईब्रो के बारे में बात करें तो हर एक आईब्रो अलग अलग होती है। किसी की एक आईब्रो थोड़ी नीचे, एक आईब्रो थोड़ी ऊंची भी होती है। और कई आईब्रोज में कट भी होते हैं, कई आईब्रोज इतनी थिक होती है कि उसके हेयर निकालने में भी हमें थ्रेड से परेशानी होती है। तो ये सब जो भी है वो एक ट्रिक होती है कि ऐसी आईब्रो के साथ आप काम कैसे करें। तो पहले मैं आपको थ्रेड जो है उसके बारे में बता रही हूँ। तो आईब्रोज के लिए मार्केट में बहुत सारे थ्रेड्स आते हैं। उसका जो थ्रेड आता है वो पहले तो हमें कॉटन लेना चाहिए। और मार्केट में ऑर्गेनिक थ्रेड भी मिलता है और रेगुलर जो हम यूज करते हैं वो भी थ्रेड मिलता है। आपको जो थ्रेड से करने में अच्छा लगता है, मतलब हर एक जो भी थ्रेड आता है वो एक बार ट्राई तो जरूर ही कर लेना, तो ही आपको आइडिया आएगा कि आपको कौन सा सेट होता है। तो मैं आपको ये थ्रेड से आज बता रही हूँ। कोट्स का थ्रेड है और कॉटन लेना बहुत ही जरूरी है। तो पहले तो मैं आपको बता रही हूँ कि आईब्रोज का जो थ्रेड है वो हमें कैसे पकड़ना है। तो जब भी हम दांत से एक साइड थ्रेड को पकड़ते हैं तो उसकी भी प्लेसमेंट बहुत जरूरी होती है। बेसिकली कहीं से भी नहीं पकड़ना इसको, थोड़ा ऐसे साइड में, इस साइड, ओके, ऐसे। फिर हमें जितना चाहिए उतना थ्रेड हमें ऐसे लेना होगा, ऐसे ऐसे हाथ करना होगा, ऐसे। उसके बाद ये जो है उसको एकदम फिट से पहले तो पकड़ना होगा और ऐसे पकड़ना होगा कि थ्रेड हमें चाहिए इतना हल्के से निकले। अब यहां से हमें सर्कल घुमाना है। जितना मैंने लिया था उसमें ही मैंने काम किया। 7-8 बार घुमाया। अब मैं ये हाथ को, ये इसको थोड़ा टाइट कर देती हूँ, इसमें से न निकले और टाइट हो जाए ऐसे, बस। तो ये मेरा एकदम टाइट हो गया, देखो टाइट हो गया एकदम। तो ये हमारी एक मूवमेंट। अब ये जो है, हाँ ऐसे, इसको टाइट कर दिया। अब ये लूप पे काम करना है हमें। तो पहले आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, ये देखो, जब मैं ये लूप को स्मॉल कर रही हूं तो ये हाथ का उपयोग कर रही हूं, और जब मैं बड़ी कर रही हूं लूप को तब ये हाथ का उपयोग कर रही हूं, देखना आप। तो ये जो है
इसकी हमें लगातार प्रैक्टिस करनी है, लगातार प्रैक्टिस करनी है। जैसे बैठे हो तो भी आप क्या करोगे, फिर से मैं दिखा रही हूं एक बार। जैसे ये लिया, ये ऐसे, उसके बाद हमें जितना भी थ्रेड चाहिए उतना निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब बड़ा किया, जरूरी नहीं है कि ये सब फिंगर इसमें लूप में आनी ही चाहिए, आए तो ठीक है। इससे क्या होगा, ये एक्सरसाइज से आपका ये जो हैंड है वो थोड़ा लूज होगा, क्योंकि हमें आदत नहीं होती है ये हैंड को ऐसे ऐसे करने की। अगर दिन में आपको 15 20 25 आईब्रो आ गई तो क्या करोगे, ऐसे ऐसे करने में ये थक जाएगा आपका। तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए इस चीज की। और लूप फिंगर से बड़ी करने की भी एक प्रैक्टिस होनी चाहिए, नहीं तो बहुत ही टाइम लगता है। मैं एक आईब्रो लगभग 5 मिनट में कर लेती थी। तो आपको पहले तो ये लूप पे काम करना होगा, तो ये बहुत ही जरूरी है। वैसे मैंने ऑफिशियली सलून जो चलाया वो तो 14 ईयर्स से चलाया, लेकिन उससे भी पहले जब मैं 9th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में जब मैं थी तब से, उसके बाद से मुझे आईब्रोज करना आता था। तो मैं धीरे 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 करके करती थी। और फिर मैंने जब ऑफिशियली स्टार्ट किया तब तो मेरा आईब्रोज की प्रैक्टिस बहुत ही हो गई। तो पहले आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अब हमें जो हेयर है वो कैसे रिमूव करना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आईब्रोज की लाइन कैसे करनी है, लाइन से फिर हम हेयर कैसे निकालेंगे, वो सब मैं आपको एक सिखाऊंगी कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, बहुत टाइम के बाद मैंने वीडियो बनाया है और आज हम इतना ही रखते हैं। फिर मैं आपको दूसरी टिप्स भी बताऊंगी और आगे का भी बताऊंगी। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।